जी बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, जल्दी से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, भूल चुका है ना, इतना गैप आ गया। वर्क, एनर्जी एंड पावर। बेटा आपको इन तीनों की डेफिनेशन आनी चाहिए। वर्क डन क्या होता है? व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आ जाओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्टेंस कवर करते हैं, जरूरी नहीं है कि बॉडी डिस्टेंस कवर करे। मैंने कुर्सी को ड्रैग किया, यार ये मेरे पास वर्क डन है, ये पूरी चेयर ड्रैग कर रही है, मैं यूं पे यूं कर रहा हूं, पूरा मार्कर नहीं मूव कर रहा, बल्कि ये पॉइंट, ये मार्कर टर्न कर रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं वो तो मूव कर रहा है ना, तो ये भी वर्क डन है। तो वर्क डन के लिए जरूरी नहीं होता पूरी बॉडी मूव करे, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं अगर वो मूव कर रही है तो वर्क इज डन। वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है, इसका फॉर्मूला F into S। व्हाट इज वर्क डन? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या होता है वर्क डन? क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इंपॉर्टेंट क्या है? ये अप्लाइड फोर्स है। ये क्या है बेटा? अप्लाइड फोर्स, नॉट रिजल्टेंट फोर्स। और इंपॉर्टेंट क्या है? इन दोनों को F and S मस्ट बी पैरेलल, मस्ट बी पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट है, वर्क डन निकालने के लिए इन दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा। आ जाए मेरा बेटा, जल्दी से आ जाए। ओके, क्या मतलब? लिसन, ये बॉडी है, मैं अगर इस पे फोर्स लगा रहा हूं ना यूं 10 न्यूटन्स, और ये A से B पे आती है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। आ जाए, अभी बताता हूं, वर्क डन नहीं होगा। ओके बेटा, हम पढ़ते वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्योंकि गैप आ गया बेटा, लिसन प्लीज, बोलना नहीं है। हम वर्क, एनर्जी एंड पावर, हर टर्म की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। तो पहले वर्क डन की बात कर रहे हैं। वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ। बेटा इस साइड पे आ जाओ, आगे आगे जगह है। आप जो पीछे बैठे हैं बेटा, आप भी आगे आ जाए प्लीज, यहाँ पे आ जाएंगे, लास्ट वाले प्लीज आगे आ जाओ, आ जाओ ना। अच्छा कंफर्टेबल हो तो बैठे रहो, मुझे मसला नहीं है, आपके लिए कह रहा हूँ। ओके है तो ठीक है। हाँ भाई, F शुड बी अप्लाइड फोर्स। कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ? 10। बेटा इधर कितना डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ? 2। तो वर्क डन कितना होगा? 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 20 जॉल्स, न्यूटन मीटर, 20 जॉल्स। आ जाए बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उस साइड पे आ जाओ, आगे जगह है। अच्छा बेटा, वर्क, एनर्जी एंड पावर हम पढ़ रहे हैं, जल्दी से सीक्वेंस पे लेके आया हूं, थोड़ा गैप आ गया इसलिए दोबारा बता रहा हूं। फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन, डिस्टेंस मूव कर रहा हूं 2, वर्क डन कैलकुलेट करना है, ये आ गया। लिसन, आप अगर इस पे फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है 6 न्यूटन्स, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। अब वर्क डन निकालना है, अभी भी यही आंसर है। आपने ये नहीं कहना सर देखिए ना, ये 10 है, ये 6 है, तो 10 - 6 4 इंटू 2। नो, अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्टेंस। अप्लाइड फोर्स 10 ही है, फ्रिक्शन जो मर्जी है। हाँ, अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो फिर आप 6 इंटू 2 करोगे, फ्रिक्शन इंटू डिस्टेंस, वो हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वो कौन सी होती है? हीट एनर्जी पैदा होती है। अगर पूछा जाए ना व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो एक ही बात है। उसको क्या करेंगे? फ्रिक्शन इंटू डिस्टेंस, वो और चीज है। वर्क डन यही होगा। अच्छा अगर फोर्स यूं होती, लिसन लिसन, फोर्स यूं लग रही है 10 न्यूटन्स, इसके एंगल है, कोई एंगल गिवन है आपको थीटा। अब वर्क डन 10 इंटू 2 नहीं है, आप नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है? ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल। जब भी वर्क डन निकालना है, फोर्स को डिस्टेंस के पैरेलल होना चाहिए, याद कर लें, दे मस्ट बी। तो कैसे निकालेंगे? ये आपके सिलेबस पे नहीं है। असल में हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे। इस फोर्स का कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इस फोर्स का ये लेवल है, वैसे ही बता रहा हूं। तो हम इसका वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो ये वाला कंपोनेंट लेंगे, इसका वो वाला पार्ट लेंगे जो डिस्टेंस के पैरेलल है। 10 न्यूटन नहीं लेंगे, 10 न्यूटन का वो कंपोनेंट लेंगे, वो पार्ट लेंगे जो इसके अलोंग है, वो आ जाएगा cos 10 cos थीटा। आपके सिलेबस पे नहीं है, हम नहीं बात करें। तो अभी 10 इंटू 2 नहीं लगेगा, क्यों? ये दोनों पैरेलल, वर्क डन में दोनों पैरेलल होने चाहिए। नंबर 1
अप्लाइड फोर्स होनी चाहिए, कहाँ गई है ये अप्लाइड फोर्स होनी चाहिए, और डिस्टेंस को आपस में क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी पैरेलल, दे मस्ट बी पैरेलल। पढ़ा आपने। अच्छा, फिर हमने बात की, हम जब भी वर्क डन करते हैं एनर्जी ट्रांसफर होता है। वर्क डन इज पहले एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? अबिलिटी टू डू वर्क, अबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी होता है। और एनर्जी और वर्क एक ही क्वांटिटी के दो नाम हैं। एनर्जी एंड वर्क सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सेम, बस नाम डिफरेंट है। मैं बोलता हूं तो एनर्जी इज अ निक नेम ऑफ वर्क, एनर्जी इज अ निक नेम ऑफ वर्क, एक ही बात है। ये भी जॉउल में है, स्केलर क्वांटिटी है। हम जो भी वर्क डन करते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी हम वर्क डन करते हैं एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। सुनो, मैं मार्कर को ऊपर लेके जा रहा हूं, मैं वर्क डन कर रहा हूं, क्यों? फोर्स भी लगा रहा हूं, डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूं, मैं वर्क डन कर रहा हूं, अप्लाइड वर्क डन है। और मेरा वर्क डन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? हाइट से कौन सी एनर्जी होती है? जीपी। द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन जीपी। अच्छा, आप कहेंगे सर कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है? कौन वर्क डन कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन वर्क डन कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क डन करता है वो अपनी केमिकल एनर्जी को खर्च कर रहा है, उसकी केमिकल एनर्जी कम हो रही है। बेटा, एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हो क्या रहा है, जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, मैं वर्क डन कर रहा हूं, मेरा वर्क डन जीपी बन रहा है। कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है? केमिकल एनर्जी इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गेट इट? मैं बॉलिंग करा रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं। क्यों? फोर्स भी लगा रहा हूं, डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूं। मेरा वर्क डन कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी, बॉल मूव करने लग गई। अब व्हाट इज कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है? वर्क डन एनर्जी ट्रांसफर तो करता है, मेरा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बन रही है, बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। मैं वर्क डन कर रहा हूं ना, तो मेरी केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। याद रहेगा? तो जब भी हम वर्क डन करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी ट्रांसफर्ड। पढ़ा आप लोगों ने? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड। इट मे बी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, इट मे बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट मे बी हीट एनर्जी। अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड से इसको ड्रैग कर रहा हूं, यूनिफॉर्म स्पीड से मैं ड्रैग कर रहा हूं, चेयर कोई आ रही है मेरे पास, आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से ड्रैग कर रहा हूं, तो मेरा वर्क डन पता है किस पे कन्वर्ट हो रहा है? डोंट से काइनेटिक एनर्जी, ये तो यूनिफॉर्म स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही। मेरा वर्क डन किस पे कन्वर्ट हो रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है ना, मेरी अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस कर रही है ना, हीट एनर्जी। जब कोई चीज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होती है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। मैं तो वर्क डन कर रहा हूं, मैं फोर्स भी लगा रहा हूं, डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूं, लेकिन मेरा वर्क डन किस पे कन्वर्ट हो रहा है? इंक्रीज इन हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। मेरा सारे का सारा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है। हमने पढ़ा। फिर हमने बात की पावर। पावर क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इसकी यूनिट वॉट्स होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पावर लगाई है 100 वॉट्स। इसका मतलब पता है आपको क्या है? बिल्कुल ठीक है। पावर इसकी ये होता है ना, जॉउल पर सेकेंड। देखो इसकी यूनिट बनेगी, वॉट बनेगी ना, तो एक वॉट पता है किसके इक्वल होता है? 1 जॉउल ओवर 1 सेकेंड। 100 वॉट का क्या मतलब हुआ? 100 जॉउल्स पर सेकेंड। कि मैं क्या कर रहा हूं? 100 जॉउल वर्क डन कर रहा हूं 1 सेकेंड में। 100 जॉउल वर्क डन कर रहा हूं, या 100 जॉउल एनर्जी खर्च कर रहा हूं 1 सेकेंड में। 1000 वॉट्स 1000 जॉउल एनर्जी खर्च कर रहा हूं। 1200 वॉट 1200 जॉउल एनर्जी खर्च कर रहा हूं 1 सेकेंड में। ये होता है पावर। फिर मैंने बात की पावर इनपुट होता है, पावर आउटपुट होता है। किसी भी डिवाइस पे हर वो चीज जो एनर्जी को, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। हमने पढ़ा था ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। जो आप इसको एनर्जी देते हैं वो होती है एनर्जी इनपुट, जो यहां से मिलती है वो क्या होती है? आउटपुट। और ये दोनों हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। टोटल आउटपुट बोल रहा हूं उसको। इनपुट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। इनपुट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है यूजफुल आउटपुट, यूजफुल आउटपुट, और लॉस्ट या वेस्ट। पता है आपको? बताया था मैंने आपको। ये जो यूजफुल आउटपुट होती है ना, ये हमेशा इनपुट से कम होती है। कई दफा खाली आउटपुट भी यूज करते हैं। आउटपुट का मतलब यूजफुल आउटपुट होता है। आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होती है। और जी बेटा,
आउटपुट एब्रीविएशन, यू नो। ओके, ये यूजफुल आउटपुट जो होती है ना बेटा, ये इनपुट से हमेशा कम होती है और इसकी रेशियो को बोलते हैं एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या होता है? द रेशियो ऑफ आउटपुट टू कौन सी आउटपुट? यूजफुल आउटपुट। कौन सी आउटपुट? और परसेंटेज लेनी हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां तक पढ़ा था हम लोगों ने, आपको याद है? ओके, अब एक मशीन है, मैं बोलता हूं वो 20% एफिशिएंट है। क्या मतलब है इसका? अ मशीन इज, चलें, अ मशीन इज 100% एफिशिएंट, ज्यादा आसान। कोई आइडियल मशीन है बेटा, गर्ल्स सुनिए, एक ट्रांसड्यूसर है विच इज 100% एफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट वाली बेटी, व्हाट डज इट मीन? अ मशीन इज 100% एफिशिएंट। नहीं पता इसका मतलब? आगे वाली बेटी को पता होगा, ट्राई करें। नो आइडिया? जी बेटा आप बताइए, किसको आइडिया है इनमें से किसी को, गर्ल्स में से किसी को? जी बताओ आप, शाबाश। 100% एफिशिएंट, कंप्लीटली एफिशिएंट। थोड़ा इजी वर्ड्स में बताओ। आप सही कह रही हो, जबरदस्त, गुड ट्राई। कि वो सारी की सारी इनपुट को यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है। क्या मतलब? आप यहां पे 100 जॉल्स एनर्जी दे रहे हो ना, तो टोटल आउटपुट तो 100 जॉल्स ही होगी। वेस्ट कितनी कर रहे हैं? 0। और ये क्या है? 100% एफिशिएंट। ये क्या कर रहा है? सारी की सारी इनपुट को यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, जरा भी लॉस नहीं कर रहा। 100% एफिशिएंट मतलब समझ में आया? आइडियल सिस्टम जिसमें एनर्जी लॉसेस नहीं होते, एफिशिएंट, 100% एफिशिएंट। आपके सिलेबस पे आइडियल मशीन्स हैं, आप लकी हैं, आपके सिलेबस पे आइडियल मशीन्स हैं जो क्या करेंगी? 100% इनपुट को यूजफुल आउटपुट पे कन्वर्ट करेंगी। जी बेटी, अगर कोई चीज 20% एफिशिएंट है, इसका मतलब कौन बताएगा? आप बताएंगी बेटी? एनी आइडिया? 20% एफिशिएंट। 20% का मतलब पता है मैथ्स में? 20% क्या होता है? 20 पर, गुड, 20 डिवाइड बाय 100 आता तो है तुम्हें? देखो देखो बेटा, 20% का मतलब होता है 20%, सुनो सब बच्चे, 20/100। ये एफिशिएंसी है ना? अच्छा, अब एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट ओवर, अगर आप इनपुट दे रहे हैं 100 तो यूजफुल आउटपुट कितनी है? बाकी 80 लॉस हो रही है। अभी समझ में आया? अगर कुछ 20% एफिशिएंट है तो वो 20% एनर्जी यूजफुल आउटपुट है, बाकी 80% लॉस कर रही है। आप 100 जॉल्स एनर्जी दे रहे हैं इनपुट, टोटल आउटपुट 100 जॉल्स ही है। जितनी इनपुट है उतनी आउटपुट है, एनर्जी कंजर्व है, लेकिन उसमें से 20 यूजफुल है, 80 जॉल्स लॉस हो रही है। अच्छी मशीन नहीं है ये। गेट इट? हमारा जो फिलामेंट लैंप होता है ना, फिलामेंट लैंप देखा होगा आपने, जो फ्यूज भी हो जाता है फिलामेंट लैंप, उससे करंट पास करते हैं, वो हीट अप होता है, हीट अप होता है तो लाइट एमिट करता है। जब चीजें गर्म हो जाती है तो रेड हॉट हो जाती है। पता ना आपको? हर चीज से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही हैं। ज्यादा गर्म होगा तो हाई फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड, और गर्म होगा तो रेड लाइट निकलेगी। इंफ्रारेड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की होती है, और गर्म होगा तो व्हाइट हॉट हो जाएगा। पता है आपको? जो चीजें गर्म होती है उनसे एनर्जी निकलती है, ज्यादा गर्म होगी तो एनर्जी लाइट की फॉर्म में निकलेगी। फिलामेंट लैंप से लाइट निकल रही है, वो पता है कितना एफिशिएंट होता है? 7%। फिलामेंट लैंप 7% एफिशिएंट है। इनपुट एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दे रहे हैं, और आउटपुट क्या है? लाइट एंड हीट। आउटपुट क्या है? यूजफुल आउटपुट क्या है? लाइट। लैंप का काम है लाइट दे। लैंप पे हम खाना नहीं पकाते, लैंप से हीट तो नहीं चाहिए होती ना आपको, तो लैंप से जो हीट निकल रही होती है वो लॉस हो रही है। अब 7% एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, आप 100 जॉल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, वो 7 जॉल लाइट देगा। 100% आप 100 जॉल्स क्या देंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो 7 जॉल्स क्या मिलेगी? लाइट। बाकी 93 जॉल्स क्या हो जाएगी? हीट। इज इट क्लियर टू यू? एफिशिएंसी का मतलब समझ में आया? 40% एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? कि 40 जॉल्स एनर्जी जो है 100 जॉल देंगे, 40 जॉल यूजफुल आउटपुट होगी, 60 लॉस करेगा। तो जितनी एफिशिएंसी ज्यादा होती है उतनी मशीन अच्छी होती है। ठीक है, ओके, गुड। अच्छा, फिर हमने पढ़ा, इसमें पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसड्यूसर पढ़े थे आपने डिफरेंट, आपको पता होना चाहिए माइक में क्या हो रहा है, स्पीकर में क्या हो रहा है, और फैन में क्या हो रहा है। पढ़ा था ना आपने? ये पढ़ा था सारा कुछ, वही रिवाइज कर रहे हैं।
आज का लेक्चर रिवीजन में ज़ाया हो रहा है। अच्छा, फिर हमने क्वेश्चंस किए थे, एक बॉल को ऊपर फेंके तो कितनी हाइट तक जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी तो कितनी स्पीड से आएगी, याद है आपको? चलिए करते हैं क्वेश्चन। लिखिए लिखिए, अ बॉल ऑफ मैस 200 ग्राम्स a ball of mass 200 grams is dropped a ball of mass 200 grams is dropped from the height of 30 meters find GPE at the top, GPE gravitational potential energy at the top, part B kinetic energy at the bottom, kinetic energy at the bottom just before hitting की बात होती है। bottom का मतलब होता है टक्कर मारने से जरा पहले, और आखिरी पार्ट speed with which it will hit the ground, speed with which it will hit the ground, the final speed, GP at the top, kinetic energy at the bottom, final speed। जी बेटा 30 meters 30। A ball of mass 200 grams is dropped from the height of 30 meters, पार्ट ए क्या है, GP बताएं, GP at the top, kinetic energy at the bottom, और लास्ट पार्ट क्या है, with what speed it will hit the ground, final speed। ड्रॉ द डेटा, डेटा को ड्रॉ किया करें। 200 ग्राम्स कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं 30 मीटर्स ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं। मुझे यहां की जीपी चाहिए, यहां की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और यहां की स्पीड चाहिए। जी जनाब, कर सकते हैं, प्लीज ट्राई करें, इन्वॉल्व हो, निकालें अपना कैलकुलेटर प्लीज। जी बेटा, पार्ट 1 पार्ट ए हमने क्या निकालना है, जीपी। बेसिकली ये चेंज इन जीपी होता है। फॉर्मूला आते हैं जीपी का, आपको सबको आना चाहिए, mgh, मैस किलोग्राम्स में होना चाहिए। तो ये 200 ग्राम्स है ना, 1000 पे डिवाइड करेंगे केजी में चेंज करने के लिए। मैस जी कितने हैं, 10, हाइट कितनी है, 30, ये तीनों जीरोस कैंसिल हो गए, 60 जूल्स। कोई मसला नहीं? मसला बेटा केजी में चेंज करने के लिए, ग्राम्स में था ना, ये ग्राम्स में है, ग्राम्स, ये मैस है ना, हमें मैस किलोग्राम्स में चाहिए होता है ऑलवेज। ये 1000 पे डिवाइड किया, ये 1000 पे डिवाइड किया, टू कन्वर्ट इनटू ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। जी बेटा, फाइनेंस जॉल्स में आएगा ना, ये कोई जॉल्स जे लिख दिया। हाँ जी, जिससे पूछूंगा बताएगा। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम? गुड। और किस किस को आती है, हाथ ऊपर करके बताओ मुझे। गुड, आपको आती है, बस नीचे कर ले, देख लिया। और आपको आती है, गुड। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम? सोचे, गुड, बताओ कैसे पता चला आपको? एनर्जी कंजर्व है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जीपी कम होती जा रही है, काइनेटिक बढ़ती जा रही है, और जब यहां पहुंचेगा तो सारी की सारी जीपी काइनेटिक बन चुकी होगी। तो लॉस इन जीपी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 60 जॉल्स। जितना जीपी में लॉस आएगा उतना काइनेटिक में गेन आएगा, एनर्जी कंजर्व है, 60 जॉल्स। सेम आंसर बी का भी।
काइनेटिक एनर्जी, नो अभी नहीं, अगर रेस्ट से स्टार्ट किया, अगर मैं थ्रो करता फिर ये आंसर नहीं था। अभी बता, वो भी बताता हूँ, चलें वो बताता हूँ। हाँ जी, असल में कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर से नीचे आने में लॉस इन जीपी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, ये गेन होता है। अब इनिशियल 0 थी तो जो गेन किया वही फाइनल है। अगर इनिशियल 10 होती, सपोज यहां पे एनर्जी 0 ना होती, सपोज कर ले यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल्स होती, तो बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? 10 पहले थी, 60 रास्ते में कमा ली, 70 हो जाएगी। गेट इट? समझ में आया आपको? जितना लॉस होगा उतना काइनेटिक में गेन होगा। इनिशियल काइनेटिक 0 थी ना, तो वो 60 रहेगा। मैं घर से चला हूं, मेरे पास 0 रुपए थे, यहां के 60 रुपए कमा लिए, 60 ही होंगे टोटल। फिर घर से 100 रुपया था, 60 कमा लिया, तो यहां पे कितने होंगे? 160 रुपए, 40। ओके ठीक है सर। अच्छा भी आगे चल रही है, हो गया। सी पार्ट, स्पीड, यहां की स्पीड चाहिए बेटा, यहां की स्पीड चाहिए। ठीक है, अभी जरा करीब वाली मस्जिद में होगी तो चुप कर जाऊंगा। हाँ भाई, यहां की स्पीड चाहिए, कैसे निकालेंगे? सबको पता है भाई सर, हमें यहां पे स्पीड चाहिए, हमें यहां की काइनेटिक एनर्जी मालूम है, स्पीड निकालनी है, तो क्या लग जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पता है, इज इक्वल टू व्हाट? हाफ mv स्क्वायर। ये 60 है, मैस कितना ले लेंगे? वो 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा उसको। ऐसे भी हो सकता है, और अगर आपको ना भी पता होती काइनेटिक एनर्जी नीचे की, तो आप यूं कर सकते थे, mgh लॉस इन जीपी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगर मैथ्स ना भी पता होता तो मैथ्स कैंसिल हो जाता। हम ये भी कर सकते थे डायरेक्ट, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो जीपी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जीपी एट द टॉप, लॉस इन जीपी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन जीपी इज इक्वल टू गेन इन, ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे वैल्यूज डालते, जी 10 है, हाइट कितनी है बेटा? 30 इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, या और ये काइनेटिक एनर्जी पता है, ऐसे करना, 2 zeros कटेंगे। क्या आंसर आता है सब कुछ करने के बाद? 24.5, जबरदस्त। अच्छा भैया, मैं इसको क्वेश्चन को ना वही चेंज करने लगा हूं जो तुम कह रहे थे। दोबारा अजान हो रही है इसलिए मैं लिखता हूं, आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इरेज कर दूं बेटा इसको? नो सर, मेथड देख लो ना, खुद ही कर लेना। बेटा बोलना नहीं प्लीज, देखो ट्राई करें प्लीज बेटी, अजान के प्लीज ट्राई करें, बातें नहीं करें। शाबाश, गुड। अच्छा लगेगा जो मुझे सही करके दिखाएगा और पहले करके दिखाएगा। ट्राई करें।
इस वाले कैमरे को पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए, पॉज, स्टॉप नहीं करना, पॉज बस। हाँ जी बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब बच्चों को आना चाहिए, जिनको नहीं आता 10 दिल में कहें, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, दिल में कहें, अच्छा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई हाफ मैथ कितना है बेटा, बस कर दो 150 ओवर 1000, मैथ ग्राम्स में गिवन है ना, केजी में चेंज करने के लिए। और स्पीड कितनी है बच्चों, 10 का स्क्वायर, एक जीरो कट गया, 15 इंटू 100 ओवर 2 इंटू 100, एक भी कैंसिल हो गया, 7.5 जॉल्स, 7.5 जॉल्स, जबरदस्त आता है आपको, गुड, आ गया, ये हुई बात। अच्छा भाई जीपी एट द टॉप, फार्मूला आता हो तो हो जाएगा mgh, जीपी का फार्मूला होता है mgh, वेट प्लीज। अच्छा भाई मैथ कितना है 150, लेकिन केजी में चाहिए, क्या करूं जी, हाइट कितनी है 20 मीटर्स, गुड, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गए, 30 जॉल्स, यहां पे जीपी आ गई, यहां की काइनेटिक एनर्जी कितनी है 7.5 जॉल्स, यहां पे जीपी कितनी है ना, ये बात क्लियर है सब बच्चों को, कोई कंफ्यूजन, ओके। टोटल एनर्जी कितनी है 37.5 जॉल्स, टोटल एनर्जी कितनी है 37 यार ये 5, 37.5 जॉल्स, यू राइट, इन दोनों को प्लस कर लेना, टोटल एनर्जी, जितनी टोटल एनर्जी यहां है उतनी टोटल एनर्जी यहां होगी, पता है आपको, एनर्जी कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती। अच्छा जब यहां पहुंचेगा तो यहां पे जीपी तो जीरो हो चुकी होगी अर्थ के लिहाज से, कितनी हो चुकी है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी होगी, सारी की सारी लॉस इन जीपी गेन इन काइनेटिक बन चुकी होगी। देखो ऊपर से नीचे आने में, ऊपर कितनी थी 30 जॉल्स पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, ऊपर से नीचे आने में कितना लॉस हो रहा है 30 का, जीपी में 30 का लॉस हो रहा है ना, काइनेटिक में 30 का गेन हो जाएगा, तो नीचे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 30 नहीं, शुरू में भी तो है ना 7.5 रुपए घर से भी तो लेके आ रहा है ना, 30 रास्ते में कमाए हैं, तो टोटल कितना हो जाएंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 7.5 पहले थी, कितनी कमाई 30, टोटल कितनी हो गई 37.5 जूल्स। यहाँ पे भी टोटल एनर्जी ऊपर 37 थी ना, इन दोनों को प्लस करें, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को, ये 0 है, इन दोनों को प्लस करें, अभी भी टोटल एनर्जी कितनी आएगी 37.5 ही आएगी जनाब, टोटल एनर्जी इतनी आएगी जितनी ऊपर है। तो बेटा हमेशा जितनी ऊपर टॉप पे पोटेंशियल होती है नीचे काइनेटिक जरूरी नहीं है, अब पोटेंशियल टॉप पे कितनी है 30, काइनेटिक नीचे कितनी है 37, क्यों, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ना, ऊपर से नीचे आने में लॉस इन जीपी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन जीपी 30 जॉल्स है, काइनेटिक में इंक्रीज भी कितना आएगा 30, 7.5 शुरू में थी 30 बढ़ गई 37.5, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास, लिख सकता हूं मैं यहां पे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस गेन, है ना, ऐसे निकाली है मैंने, इनिशियल कितनी थी 7.5, गेन कितनी हुई, जितनी जीपी लॉस हुई उतनी काइनेटिक गेन हुई, कितनी 30, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 37.5 जूल्स, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब फाइनल स्पीड निकालनी है बच्चों, फाइनल स्पीड, हाँ जी स्पीड, काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल स्पीड निकालनी है। बेटा आप बताओ, इसको बुलाओ, देखो मुझे फाइनल स्पीड निकालनी है नीचे की, यहां पे ना बॉल की यहां की स्पीड निकालनी है, मेरे पास यहां की काइनेटिक एनर्जी है और फार्मूला मैंने याद कर लिया है, तो हो जाएगा ना, यहां पे क्या लिखूं, जबरदस्त 37.5 इज इक्वल टू हाफ, मैथ कितना है 150 ओवर 1000 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, बिल्कुल सही, और v स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, सॉल्व इट प्लीज, 22.5
4 जूल्स, 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी। एनी कन्फ्यूजन बच्चों? चलिए ठीक है, कल इंशाल्लाह क्लास होगी, क्लास टाइमिंग आपको बता देंगे। जिस टाइम पे आमतौर पे होती थी हमारी 3:30 होती थी ना, 3:30 to 4:15 क्लास होती थी। और टेस्ट आपका वर्क एनर्जी इन पावर का ही होगा, अच्छी तैयारी से आइएगा, मिस नहीं कीजिएगा प्लीज़। कल हम पढ़ेंगे, बहुत दिन मिस हो गए। और कल सब बच्चे जिन्होंने नहीं देखा हुआ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 देख के मुझे नोट्स चेक कराएंगे अच्छे बच्चों की तरह। सब बच्चे देख के आएंगे, घर में है, काट हो जाएगी, कुट्टी हो जाएगी, फिर स्टॉप कर दो। थैंक यू स्टूडेंट्स।